किस तरह से रिजाइड कर रहे हैं। तो बात दरअसल साफ है कि आम आदमी पार्टी से एक दलित चेहरा, एससी चेहरा जो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा था, नवंबर में ईडी की रेड हुई थी। तो ईडी की रेड कल या परसों नहीं हुई थी, नवंबर 2023 में रेड हुई थी। इसका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने हो चुके। अप्रैल जो है 4 महीने के बाद उसने रेजिग्नेशन दिया है। तो और 2020 में पटेल नगर एमएलए से एमएलए बने हुए और अरविंद केजरीवाल के मंत्री पद है, मल्टीपल पोर्टफोलियोज है। तो क्या, और ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि आम आदमी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो क्या ये दबाव में है या क्या है स्थिति असली? प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन के साथ में, और आम आदमी पार्टी से इस डिबेट में कहा गया ज्वाइन करने के लिए। देखते हैं कि वो ज्वाइन करती है कि नहीं करती है। मैं किशोर तिवारी जी आपसे और प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत करूंगा। देखो किशोर जी, ये व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है। ये व्यक्ति ने छोड़ते वक्त कहा है कि आम आदमी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है दिल्ली में गवर्न करने का। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति उसकी पार्टी को छोड़े तो ईडी की बात करना कैसे सही है? क्योंकि ईडी की रेड तो नवंबर 2023 में पड़ी थी, तब से 4 महीने हो चुके हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इनकी आंखें खुली है? प्रदीप, महाराष्ट्र पैटर्न दिल्ली में भी आ गया है, ये कहने की अब कोई भी मुझे हिचक नहीं है। महाराष्ट्र में तो सारे के सारे लोग जिन पर ईडी की रेड पड़ी या ईडी की जांच के अंदर थे, वो सब लोग छोड़ के चले गए। हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के भी मिनिस्टर, जिसको जो दलित है, जो उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको 7 पोर्टफोलियो दिए थे, वो आज छोड़ के जाता है। इसका मतलब दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर लिया गया। दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो रहा है क्या? दिल्ली में भी प्रेम शुक्ला जी, क्या ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले, क्या जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या हो रहा है इसमें? आप लोग इसके पीछे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में के कारण इन्हें पार्टी छोड़ी है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, श्रीमान किशोर तिवारी जी ने अभी एक शब्द कहा कि वो दलित होने के बावजूद उसको अरविंद केजरीवाल ने 7 पोर्टफोलियो दिए। मैंने दलितों को तिवारी जी पोर्टफोलियो नहीं मिलना चाहिए? दलितों को मंत्री नहीं बनना चाहिए? तो पूछते भी नहीं ना। क्या सोच आपके पार्टी में कहां पूछते? इतनी भयंकर आप सोच कैसे रख रहे हैं? अरे भाई साहब, हमारी पार्टी ने तो दलित को राष्ट्रपति बनाया। हमारी पार्टी ने तो वनवासी समाज की महिला को, आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया। जिस समाज अपमान भी कर रहे हैं ना, द्रौपदी जितना हो उतना अपमान भी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जरा सुन ले, थोड़ा धैर्य रखें। मैं समझ सकता हूं कि आप में भयंकर जातिवाद का जागृत हुआ आज। आप एक दलित को 7 पोर्टफोलियो मिलने पर आपको आपत्ति है। गजब का तिवारी जी आपकी जो है, आपका तिवारीपन है, भयंकर है भाई। मैं तो ये समझ से बाहर है। राजकुमार आज तक आपको किसानों का, गरीबों का नेता समझता था। उनको बोलने दो। आज तक अरे मेरी बात तो किसानों का नेता समझता था। आज तो मेरा सारा भ्रम टूट गया है। अरे तिवारी जी, बहुत ही आपत्तिजनक बात कर दी आपने। तिवारी जी, अत्यंत आपत्तिजनक बात कर दी आपने। आप दलितों को मंत्री बनने पर भी आपको आपत्ति है, अब दलितों को विभाग मिलने पर भी आपको आपत्ति है। अरे राजकुमार आनंद ने कहा, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? अरे राजकुमार आनंद ने कहा वापस लेना चाहिए। राज्यसभा में एक भी दलित को भेजा नहीं, राज्यसभा में एक भी दलित को भेजा नहीं, जबकि वो 7 पोर्टफोलियो के आपकी हकीकत बता रहे हैं। अरे मैं वो अरे भाई, अब आप दलित को, अब एससी कॉन्स्टिट्यूंसी से नाम दलित को खड़ा कर देंगे आप? तिवारी जी, एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आप जो है तिवारी जी, बड़ी बात, वैश्य को, ब्राह्मण को, बड़ी बात, पिछड़े को खड़ा कर देंगे क्या? बड़ी बात। देखो ना किशोर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं प्रेम जी, बड़ी बात समझिए आप। बड़ी बात नहीं, प्रेम शुक्ला जी, बड़ी बात है ये। बड़ी बात ये, घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी और धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगा, कि ये अब कह रहे हैं कि दलितों को राज्यसभा नहीं भेजा गया। पर बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मॉरल राइट नहीं रहा सरकार चलाने के लिए।
तो ये अंदर से जो फूट हुई है घनश्याम जी, इसके लिए आप भाजपा को ब्लेम करें, पर बॉटम लाइन ये कि क्या कल का जो मैं रिट्रेट कर रहा हूं, कल का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा कि जो कार्रवाई ईडी कर रही है वो लीगल है, जिसमें यह कहा गया कि ईडी की कार्रवाई पॉलिटिकल नहीं है, जिसमें यह कहा गया कि गिरफ्तारी लीगल है, जिसमें कहा गया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है शराब घोटाले केस में, जिसमें कहा गया कि गोवा पैसा भेजा गया था, तो घनश्याम जी को दिखाएं और घनश्याम जी के साथ प्रेम जी को दिखाएं। क्या मैं कह रहा हूं कि कल का हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इस आम आदमी पार्टी एमएलए की, जो अब एक्स एमएलए हो चुका है, उसकी आंखें खुली घनश्याम जी? ऐसा नहीं हो सकता। ईडी की कार्रवाई तो नवंबर में हुई थी, नवंबर के बाद जाकर रिजाइन कर देते अगर ईडी का दबाव होता तो। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, आंखें तो देश की खुल रही हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर परकला प्रभाकर कहते हैं वित्त मंत्री के प्रति कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़े घोटाले में आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दे पे नहीं बता रहे। घोटाले सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। इस दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में जिस व्यक्ति का नाम शराब घोटाले से जुड़ा, उस व्यक्ति की तस्वीर छपती है प्रधानमंत्री जी के साथ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नई आने वाली सरकार के लिए सांसद बनना चाहता है। ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसका बेटा शराब घोटाले का, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नहीं है, मनीष सिसोदिया के साथ भी खड़े नहीं है, संजय सिंह के साथ भी खड़े नहीं है। ये देश, मैं कह रहा हूं प्रेम जी सब कोर्ट में था। बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जेम्स बॉन्ड। नहीं, आप हर मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, आज मैं पहली बार मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं पहली बार आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं घनश्याम जी, क्योंकि मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपकी हर डिबेट की शुरुआत आप इलेक्टोरल बॉन्ड से करते हैं। भले मैं आपसे पूछूं आम आदमी पार्टी के इंटरनल क्राइसिस के बारे में, भले मैं पूछूं कि कोर्ट क्या कह रहा है, भले मैं पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, भले मैं पूछूं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के घर आपके पार्टी के नेता गए थे, हर चीज की आपकी शुरुआत जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही होती है प्रेम शुक्ला जी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये व्यक्ति को ईडी की दबाव होता तो नवंबर 2023 में ईडी की कार्रवाई थी, मुझे 2023 में थी, 2023 में थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कल आपकी यही दलीलों को रिजेक्ट कर दिया। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये जी कह रहे उनको कंप्लीट करने दीजिए। प्रेम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, देख प्रेम जी 20 सेकंड बाद आ रहा हूं, इनको अपनी बात कर लीजिए। ये अखबार में छपा कि 2014 के बाद 25 ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक करके प्रधानमंत्री मंच से भ्रष्टाचारी कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, इनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, इनके केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। ईडी या जो भी है, सीबीआई, ईडी, सब अपना अपना क्लोजर रिपोर्ट बनाते रहे। तो इस देश में लड़ाई जो है, भ्रष्टाचार की लड़ाई से बड़ी लड़ाई सच और झूठ की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, देश के लोगों को ठगा नहीं करते थे। आज देश को की जरूरत है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो ठग ना हो, और इस लड़ाई में जो डरेगा वो लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी, जो सच के लिए लड़ सके। हमारा देश सत्य में जयते वाला देश है और इसमें ठगों से लड़ने वाली लड़ाई है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ठग तो घनश्याम तिवारी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इंडियन एक्सप्रेस का ये जो है प्रमाण दे रहे हैं, उसी इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरे दिन यह प्रकाशित किया कि किसी के खिलाफ भी कोई भी मामला ना तो ईडी ने वापस लिया ना सीबीआई ने वापस लिया। तो ठग, झूठ, मक्कारी, ये सारे गुण जो हैं ये इंडी अलायंस के प्रवक्ताओं में कूट कूट कर भरे हुए हैं। अब दूसरी बात इन पर जो है, श्रीमान घनश्याम तिवारी की पार्टी के प्रमुख श्रीमान अखिलेश यादव जो हैं, जो चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट है, उन लालू प्रसाद यादव से रिश्तेदारी भी करते हैं, समधियाना भी जोड़ते हैं, उनके साथ गठबंधन भी करते हैं और बेशर्मी के साथ जो है ये भ्रष्टाचार पर भी बोलते हैं। अरे भाई, श्रीमान मुलायम सिंह यादव स्वयं कहकर गए कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सपा के सारे नेता जो हैं सिर्फ जमीन कब्जा करने में लगे हुए थे, डाका डालने में लगे हुए थे। आपके एक ऐसी स्थिति है, सैफई महोत्सव किसके नाम पे होता पता है आपको? नहीं, सुन लीजिए बाप प्रदीप भंडारी जी, घनश्याम तिवारी की बेशर्मी को मैं आपको बता रहा हूं। सैफई महोत्सव एक बलात्कारी के नाम पे होता है।